निगाह बुलंद सुगन दिल नवाज दिल पुरसोज। यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जी जनाब, आज मैं आपको रहमत कायनात फाउंडेशन के हवाले से थोड़ा तारफ़ कराऊँगा, इसके अगराज़ व मकासद बताऊँगा और इसके काम के हवाले से थोड़ा रोशनी डालूँगा। रहमत कायनात फाउंडेशन, जिसके बानी और सरपरस्त हज़रत मौलाना असद महमूद मक्की साहब, जो कि मक्का मुकरमा में मुकीम है, उन्होंने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इस फाउंडेशन का बुनियादी मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में रासिख़ कराना और आपकी नामूस का कानून आलमी सतह पर बास करवाना है। जनाब, असद महमूद मक्की साहब वैसे तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और दीन का काम भी आबा व अजदाद से ही कर रहे हैं और साल साल से कर रहे हैं, बल्कि अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी का मकसद भी दीन इस्लाम की खिदमत बनाया हुआ है। और उलमाए हक़ का एक उनका भी एक नाम है, उनके वालिद साहब की भी नाम है उलमाए हक़ में। लेकिन रहमत कायनात फाउंडेशन की बुनियाद रख कर उन्होंने गोया अपने काम का दायरा कार पूरी दुनिया में फैला दिया है और उनके इखलास से और उनके इखलास की बरकत से ये काम अब आलमी सतह पर हो रहा है। ना सिर्फ लोगों में हो रहा है, बल्कि अब मुल्कों की सतह पर भी इस कानून को अब समझा जा रहा है कि वाकई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस एक हसास मामला है और इसके ऊपर किसी किस्म की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि आज़ादी इज़हार राय के नाम से यूरोप में आप जानते हैं गुज़श्ता कई सालों में बेहूदगी का तूफ़ान खड़ा किया गया था। तो अब कई ममालिक भी इस हवाले से कानून पास भी कर चुके हैं और गौर भी कर रहे हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं कि इस कायनात का जो निज़ाम चल रहा है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की वजह से ही चल रहा है। तो अब आलमी सतह पर भी और जो आलमी इदारे हैं उनमें भी ये इस काम के हवाले से कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है कि कानून बाकायदा पास हो रहे हैं, कई ममालिक कर भी चुके हैं। तो मक्की साहब की जो मेहनतें हैं वो ऐसा ऐसा रंग ला रही हैं। अब हम मुसलमानों की सबकी ये ज़िम्मेदारी है, चाहे हम वकील हैं, हम किसान हैं, हम ताजिर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम कोई जॉब करते हैं, हम दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, दुनिया के जिस भी कोने तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, हम सब मुसलमानों की एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मरकज़ है वो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना अल मुनव्वरा है। और अब ये जो रहमत कायनात फाउंडेशन तंजीम भी चलाई जा रही है, तो इसका भी मरकज़ मक्कातुल मुकर्रमा ही है। तो जहाँ जहाँ भी आप दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस मुक़द्दस काम के साथ जुड़ जाएं और इसके लिए अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक मेहनत करें और मौलाना मक्की साहब के असद महमूद मक्की साहब के दस्ते बाजू बने और इस काम को हम अपनी उखरवी निजात का ज़रिया समझते हुए अपनी सलाहियतों को जिस फोरम पे भी हम उठा सकते हैं उठाएं और सोशल मीडिया पे भी उठाएं, अमली तौर पर भी उठाएं, अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में इस आवाज़ को भी उठाएं और ख़ुद भी कोशिश करें और दूसरे दोस्तों को भी कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उनको ले आए। तो मुझे उम्मीद है कि रहमत कायनात फाउंडेशन जिस नेक मकसद के लिए बनाई गई है, तो आने वाले दिनों में इसका दायरा कार भी मज़ीद वसी से वसी तर होता जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब इस फाउंडेशन की बरकत से और दीगर ख़त्म नबूवत के शुहदा के पाख़ून की बरकत से और उलमाए किराम की दुआओं से, तो ये कानून भी आलमी सतह पर बन जाएगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस एक काबिल काबिल के ख़िलाफ़ जो भी बात करेगा वो काबिल जुर्म बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसके हवाले से काम करेंगे और खैर व बरकत समेटेंगे
اور مکی صاحب کے لیے بھی خصوصی دعائیں اور سب کے لیے خصوصی دعائیں.